भारत की संरचना को जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देखा और भारत के समाजों को कैसे जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया। याद कीजिए, लोग ये भ्रम फैलाते थे कि सीएए का कानून आ जाएगा, सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट बिल जब आएगा तो इस देश से मुसलमानों को भगाने का काम शुरू किया जाएगा। देखिए, जो लोग सिर्फ वोट बैंक समझते हैं आप, वही सिर्फ ये कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा इसमें किसी भी मुसलमान या अल्पसंख्यक भाइयों का कोई सिटीजनशिप नहीं जाएगा, नागरिकता नहीं जाएगा। लोगों ने भ्रम फैला। और याद कीजिए, आजादी से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी कि नहीं चलेगा कश्मीर में दो निशान और दो प्रधान। ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये भारत को एक करने की लड़ाई थी सर। और हम विशेष तौर पर अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहते हैं, 1975 में जब इमरजेंसी लागू था तब इस देश में कहा गया कि भारत सेकुलर देश है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में सेकुलरिज्म, पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने आप को भारत से अलग मानता है। हम सारे लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसियन हो, ये भारत के लोग हैं साथियों। हमने अपने पूजा की पद्धति बदली है। कोई हिंदू समाज है, कोई मुस्लिम समाज है, कोई सिख समाज है, ये सबकी पूजा की पद्धति बदली है। हम सारे लोग भारतीय हैं, यही हमारी पार्टी चाहती है। और भारत को श्रेष्ठ बनाने की बात मोदी जी करते। इस भारत की समृद्धि के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी तो पूरी किया है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुरीतियां नहीं थी। हमारे हिंदू समाज में तो जब विधवा होती थी हमारी बहनें, तो वो तो आग में कूद कर अपने जान को देती थी, सती प्रथा। हमारे यहाँ भी बहु विवाह का कंसेप्ट था। आजादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री है जो सामाजिक न्याय के आधार पर पसमानदा समाज, गरीब समाज, बेवा, यतीम, मिस्कीन को उनका हक दिलाने के लिए जो है आज खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी ने यह साबित किया कि वो वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर इस देश के सभी पिछड़े लोगों को मुख्यधारा में लाना चाहते हैं। उसी का उदाहरण ये वक्फ बिल था। और सीधे तौर पर 70 वर्षों में जिन लोगों को वक्फ के माध्यम से ना सुविधा मिली थी, ना एक पैसा मिला था, आज पहली बार वक्फ बिल पास होने से उन घरों को, उन जिंदगियों को, उन यतीम, बेवा, मिस्कीन, पासमानदाओं को सीधे तौर पर ये जो 20,000 करोड़ प्रति वर्ष आय जो होगा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के माध्यम से, उसका सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है। आज पटना के इस सभागार में बिहार के अलग अलग जिलों से पसमानदा समाज के अलग अलग जातियों की महिलाएं, पुरुष लोग प्रधानमंत्री को शुक्रिया अदा करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पटना आए। उन लोगों ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया कि प्रधानमंत्री ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो दलाली होती थी, जो पैसों को लूटा जाता था, उसको इस कानून के माध्यम से बंद किया। और अब पहली बार ऐसा होगा कि पटना में वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पर वक्फ बोर्ड का अपना अस्पताल का निर्माण होगा। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे वक्फ बोर्ड का अपना एजुकेशन संस्था होगा। वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज पे गरीब, बेवा, विधवाओं के लिए
घर बनाया जाएगा और वक्फ बोर्ड एक कार्ड का निर्माण करेगा, ऐसा मैंने सरकार से आग्रह किया है, ताकि जो गरीब पसमानदा है उनके पास वो कार्ड रहे और वो सीधे तौर पर उस कार्ड के माध्यम से वक्फ बोर्ड से लाभान्वित हो सके, वक्फ बोर्ड से पैसा ले सके। और मैंने सरकार से ये भी आग्रह किया कि जिन लोगों ने पिछले 20-30 सालों में पटना के अंदर, बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर, वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली के तौर पर या वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के तौर पर वक्फ बोर्ड के पैसों को लूटने का काम किया हो, उन सब की जांच कराई जाए और सबसे पैसा रिकवरी किया जाए, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उस पैसे का सीधा इस्तेमाल पसमानदा गरीब मुसलमानों के लिए किया जाए। देश में विरोध होना चाहिए, क्या कहें? ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो ये वही काले कौवे हैं जो काला पट्टा बांध करके गरीब मुसलमानों के हक और हकूक को नोचने के लिए चोंच मार रहे हैं। नीतीश कुमार ने उन काले कौवे को तो जवाब दे दिया बिहार के अंदर, ये बिहार में भी मंडरा रहे थे। अब पश्चिम बंगाल की समस्या कुछ ऐसी है कि वहां की मुख्यमंत्री जो है वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, मुसलमान वोट बैंक के कारण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने के कारण जो है वहां हिंदू भाइयों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये निरंकुश मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए जो है इसका विरोध कर रही है और उन लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन जो भारत का जो